प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की अजीजों। टॉपिक जो आज हमने रखा हुआ है वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। आज इसके बारे में हम कुछ जानने वाले हैं, इसकी सच्चाई के बारे में, क्योंकि जब बात आती है वर्शिप करने की तो हर कोई क्लेम करता है कि वो खुदा की वर्शिप करता है या खुदा की इबादत करता है, पर उसको पता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ का क्या मतलब है। और हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि असल में जो वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ है इसका क्या मतलब है, यानी कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने का क्या मतलब है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके मुताबिक जो वर्ड वर्शिप है, इबादत है, इसका क्या मतलब है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं, खुदा के कलाम में से देख लेते हैं कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्शिप जो है इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए जब मैंने सर्च किया तो मुझे आर्च बिशप विलियम टेम्पल हैं, इनकी जो डेफिनेशन है, जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वर्शिप की, इससे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन मुझे मिली ही नहीं। यानी कि डेफिनेशन जो है वो बहुत कम लोगों को पता है कि असल में वर्शिप है क्या। तो आइए देख लेते हैं इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है, टू वर्शिप इज टू क्विकन द कॉन्शियंस by the holiness of God, to feed the mind with the truth of God, to purge the imagination by the beauty of God, to open the heart to the love of God, to devote the will to the purpose of God। ये डेफिनेशन इन्होंने दी है, जिसका मतलब ये है इसके अंदर 7 ऐसी चीजें आती हैं। अगर हम इन 7 चीजों के ऊपर काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वर्शिप कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 7 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है कि इन चीजों को जाने बगैर ही आप इसी तरह से वर्शिप कर रहे हो खुदा की रूह और सच्चाई से। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे अजीज होंगे जिनको बताया ही नहीं गया, जिनको सिखाया ही नहीं गया कि वर्शिप करने का असल में मतलब क्या है। तो उनका कोई कसूर नहीं है मेरे ख्याल से। जब सिखाई नहीं जाती कोई चीज और अगर वो दिल से खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम वर्शिप जब करते हैं तो वर्शिप करने का मतलब क्या है। तो आप देखें, यहाँ पर 7 चीजें हैं जो कि हमारी आंखों के सामने आती हैं। सबमिशन टू गॉड सबसे पहली चीज है। सबमिशन टू गॉड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने अपनी मर्जी नहीं चलानी है, हमने खुदा की मर्जी फाइंड आउट करनी है और उसके ताबे होना है। जब हम खुदा की मर्जी के ताबे हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं। पहली चीज क्या है जी? सबमिशन टू गॉड। दूसरी चीज है जी कॉन्शियस क्विकेंड। कॉन्शियस क्विकेंड का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम अपने जो कॉन्शियस होती है वो बेसिकली हमारा ज़मीर है, आप कह लें, या हमारे जहन के अंदर जो मोरालिटी होती है, जैसे कि हमें पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। यानी कि हमारा जो कॉन्शियस है वो फास्टन हो जाता है, क्विकन हो जाता है जब हम अपने जहन को खुदा की पाकीज़गी से भरते हैं। यानी कि हम ये मानते हैं कि खुदा पाक है और हर अच्छी चीज जो है वो खुदा से आती है। तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है जी माइंड नरिश्ड, यानी कि अपने जहन को खुदा की सच्चाई से भरना, यह भी खुदा की वर्शिप करना है। इमेजिनेशन प्योरिफाइड। इमेजिनेशन, आपको पता है हमारे जहन के अंदर तरह तरह के ख्यालात आते हैं, तो वो तरह तरह के जो ख्यालात हैं, जो इमेजिनेशन आती है, वो इमेजिनेशन पाक तब होती है जब हम खुदा की वर्शिप करते हैं। यानी कि हमारे जहन के अंदर, हमारी इमेजिनेशन के अंदर भी अगर खुदा रहता है तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी वर्शिप करते हैं। अगर हमारी इमेजिनेशन गंदी है, गंदी सोचें आती हैं सारा दिन, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर खुदा की पाकीज़गी नहीं है। हमें अपनी कॉन्शियस को, हमें अपनी इमेजिनेशन को पाक करने की जरूरत है, तभी हम वर्शिप कर रहे होंगे खुदा की, अदरवाइज वो वर्शिप नहीं है। अगला स्टेप है जी हार्ट ओपन्ड, यानी कि अपना दिल खुला रख के हम खुदा को अंदर आने की इजाजत देते हैं। खुदा की जो मोहब्बत है उससे खुद को भरने देते हैं। तो जब हम खुदा की मोहब्बत को अपने दिल में लेकर उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, तो तब वो वर्शिप है। यानी कि दिल से उसकी वर्शिप करना। आपको पता है अक्सर लोग जो हैं वो पूरी जिंदगी मैंने देखा है कि लोग दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, वर्शिप करते हैं। चर्चेस के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कि जाते हैं, इबादत करते हैं, कोई चर्च मिस नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी दुआएं सुनी नहीं जा रही होती। क्यों नहीं सुनी जा रही होती? उसकी रीजन यह है कि उनके दिल में खुदा नहीं है।
उनके दिल के अंदर कुछ डिमांड्स हैं और वो डिमांड लेकर वो चर्च में जाते हैं और उनको लगता है कि अगर वो खुदा की इबादत करेंगे, अगर वो प्रस्तिश करेंगे, अगर वो चर्च मिस नहीं करेंगे तो उनकी जो ज़रूरत है या उनकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। या वो ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, किसी की ख्वाहिश हो सकती है अच्छी नौकरी, किसी की ख्वाहिश हो सकती है किसी के साथ शादी, किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि वो अपनी पढ़ाई में पास हो जाए। इस तरह की चीज़ें, ख्वाहिशात लोग लेकर चर्च जाते हैं। उनके दिल के अंदर पहले से चीज़ें भरी हुई होती हैं जो कि खुदा की मोहब्बत नहीं है। बेसिकली उनके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं होती, यानी कि खुदा से जो मोहब्बत है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से वो वर्शिप नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है जी विल सरेंडर्ड, यानी कि हम अपनी मर्जी को सरेंडर कर देते हैं खुदा के आगे। जैसे लेट्स सपोज आपकी ख्वाहिश ये थी कि आप एक बिजनेसमैन बने, ठीक है, आपने ख्वाहिश की कि आप बिजनेस करें और जिस भी बिजनेस में आप हाथ डालते हैं वो बिजनेस कामयाब नहीं हो रहा है, और आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप वो वाला बिजनेस करें और आप बहुत अमीर हो जाएं और आपको किसी चीज की कोई कमी ना हो। लेकिन खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी के लिए ये है कि आप खुदा पर डिपेंडेंट रहें, आप बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, पैसों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि आप जिंदा खुदा के ऊपर डिपेंडेंट रहें, उसके कलाम पर डिपेंडेंट रहें, यानी कि आप उसकी मर्जी के ऊपर चलकर दूसरों को खुदा की बादशाहत में शामिल करें। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपने अपनी विल को सरेंडर ही नहीं किया तो वो वर्शिप नहीं है। यानी कि हमने अपनी ख्वाहिश को अगर नहीं छोड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हम वर्शिप नहीं कर रहे हैं, वो बस हम अपने मुंह से, अपने होंठों से उसकी ताजीम तो कर रहे हैं, जो कि वो उसके लायक है। खुदा, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो उसके लायक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खुदा सुन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम रूह और सच्चाई से अपनी जो मर्जी है उसको सरेंडर करके उसकी प्रस्तिश नहीं कर रहे। लास्ट पॉइंट इसके अंदर है एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब है ये किसी भी चीज के साथ हो सकता है। आप एडोरेशन का मतलब होता है किसी चीज को एडमायर करना, किसी चीज से मोहब्बत रखना, प्यार करना। जैसे कि कुछ लोगों को अपने बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, बहुत पसंद होते हैं, तो वो उसको एडमायर करते हैं, एडोर करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, उनको अपनी गाड़ी बहुत पसंद होती है, वो गाड़ी को एडोर करते रहते हैं, उसको ही साफ करते रहेंगे, चमकाते रहेंगे। कुछ लोगों को जो है ना वो अपना कह सकते हैं कि जैसे अगर वो कुछ लोग उनको जानते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज के अंदर अपने आप से ही इंस्पायर हो ही जा रहे होते हैं, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा हुआ है, हम अपने आप को जब हम रद्द कर देते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी मेरे पीछे होना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे चले। हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। जब तक हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे, जब तक हमने सेल्फिश अपने एम्बिशंस रखे हुए हैं, तब तक हम खुदा की प्रस्तिश नहीं कर सकते। तो आई होप कि इन 7 पॉइंट से आपको अंदाजा लगा होगा कि असल में वर्शिप का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था। खुदा रूह है और उसके जो प्रस्तार हैं उनको रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। तो ये कहां पर लिखा हुआ है जी? जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 में लिखा हुआ है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली हमें इसका कॉन्टेक्स्ट जानना पड़ेगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि यीशु मसीह जो है वो सामरी इलाका में जाते हैं और वहां पर उनको एक औरत मिलती है कुएं के पास, और यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं। और इनके दरमियान जो डायलॉग हो रहा है ना, उसमें जो औरत है वो बेसिकली यीशु मसीह से कहती है कि हमारे बाप दादा जो हैं वो इस पहाड़ के ऊपर प्रस्तिश करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। तो यीशु मसीह वहां पर उसको कहते हैं, उसको बताते हैं। जॉन चैप्टर 4 वर्स 21 से 29 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। बेसिकली वो ये समझ रही थी कि यरूशलेम के अंदर जो हैकल बनी हुई है पहाड़ के ऊपर, सिर्फ वहां पर ही खुदा की इबादत हो सकती है, वहां पर ही खुदा की प्रस्तिश हो सकती है, और हमें वहां पर जाने नहीं दिया जाता था। उनको अछूत समझा जाता था बेसिकली इन लोगों को, सामरी लोगों को, जिसकी वजह से वो ये समझती थी कि बस वहीं पर प्रस्तिश की जा सकती है और कहीं पर प्रस्तिश खुदा की नहीं की जा सकती। तो यीशु मसीह ने वहां पर उसको बताया है कि एक वक्त आता है कि ना इस पहाड़ पर, यानी कि जहां पर हैकल है, और ना ही यरूशलेम के अंदर खुदा की प्रस्तिश की जाएगी। आगे लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है।
मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। बेसिकली वहां पर बात ये हो रही थी कि एक जगह है, एक इलाका है, एक पहाड़ है जिसके ऊपर खुदा की इबादत की जाती है, प्रस्तिश की जाती है, और उनके ज़हन में ये था कि बस यहाँ पर ही खुदा की इबादत हो सकती है और हमें तो यहाँ पर जाने ही नहीं दिया जाता। तो आप नोट करें कि यीशु मसीह ने उसको बताया कि खुदा जो है या उसकी इबादत जो है वो लिमिटेड नहीं है ज़मीन के ऊपर किसी एक हिस्से के ऊपर। आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह, चाहे आप हवा में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाज में हैं, चाहे आप स्पेस में हैं, चाहे आप जमीन के नीचे हैं, समंदर में हैं, कहीं पर भी आप हैं, खुदा आपको सुन सकता है। वहां पर भी आप खुदा की इबादत कर सकते हैं, उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि रूह और सच्चाई से इबादत करने का मतलब यह है कि हमें किसी भी चीज, कोई भी चीज हमें लिमिट नहीं कर सकती है, चाहे वो जगह हो, चाहे वो टाइम हो, कि जी इसी टाइम हम खुदा की इबादत करेंगे, बाकी और किसी टाइम हम खुदा की इबादत नहीं कर सकते। अक्सर लोग जो है ना वो सुबह सुबह बस इबादत करते हैं और उनके दिल में ये होता है कि भाई सुबह का टाइम जो है ना वही है टाइम इबादत का, उसके अलावा और कोई टाइम नहीं है, या शाम को सोने से पहले दुआ कर लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, खुदा लिमिटेड नहीं है जगह से और खुदा लिमिटेड नहीं है टाइम से। तो किसी भी टाइम, किसी भी जगह हम खुदा की इबादत कर सकते हैं। और रूह और सच्चाई से इबादत करने का मतलब, जब हम वर्शिप का मतलब समझ जाते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि रूह और सच्चाई से इबादत करने का क्या मतलब है। आगे चलते हैं। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8 till 14 में लिखा हुआ है, और ये बात सच्ची है जो मैंने आपको वर्शिप की डेफिनेशन बताई है, अभी आपको उसकी क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, दिस पीपल ड्रॉथ नाय अनटू मी विद देयर माउथ। ये लोग अपने मुंह से तो मेरा इकरार करते हैं, एंड ऑनर मी विद देयर लिप्स, और अपने होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, बट देयर हार्ट इज फार फ्रॉम मी, पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दिल से प्रस्तिश अगर नहीं हो रही है तो वो प्रस्तिश नहीं है, वो इबादत नहीं है। इसको और मजीद क्लियर करता है खुदा का कलाम। आगे हम चलें तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं अमूस चैप्टर 5 वर्स 21 से 24 में आपके लिए तलावत करूंगा। बहुत ही क्लियर अल्फाज में लिखा है कि वर्शिप है क्या। बेसिकली, मैं तुम्हारी ईदों को मकरू जानता और उनसे नफरत रखता हूं, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना हूंगा, और अगरचा तुम मेरे हजूर सोख्तनी और नजर की कुर्बानियां गुजरानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूंगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राना की कुर्बानियों को खातिर में ना लाऊंगा। तू अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना सुनूंगा, लेकिन अदालत को पानी की मानिद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिद जारी रख। आप नोट करें कि यहां पर साफ साफ लिखा है, अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो आई डिस्पाइस योर फीस्ट डेज एंड आई विल नॉट स्मेल इन योर सोलम असेंबलीज, दो ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them, neither will I regard the peace offerings of your fat beasts। यानी कि लोग क्या करते थे, जो कुर्बानी के लिए ना वो जानवर भी अच्छा लेके जाते थे ताकि खुदा को खुश कर सके ना, लेकिन आप नोट करें खुदा कह रहा है मैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? खुदा इतनी नफरत क्यों कर रहा है उनकी ईदों से? खुदा क्यों इतनी नफरत शो कर रहा है उनके जमा होने से? और खुदा क्यों इतनी नफरत शो कर रहा है उनके गीत गाने से? आप यहाँ पर देखें, टेक दाउ अवे फ्रॉम मी द नॉइज ऑफ दाई सॉन्ग्स, जो गाने तुम गाते हो, जो गीत तुम गाते हो, वो भी उसकी आवाज मुझसे दूर कर दो। फॉर आई विल नॉट हियर द मेलोडी ऑफ वायोल्स, वायलिन्स होती है ना जैसे वायोल्स। लेट जजमेंट रन डाउन एज वाटर्स एंड राइचियसनेस एज अ माइटी स्ट्रीम। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोग गीत भी गाते हैं, लोग इबादत भी करते हैं, लोग सजदे भी करते हैं, लोग चंदे भी देते हैं, लोग जाकर कुर्बानियां भी चढ़ाते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर हैं। ये कौम होंठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो अजीजो, आज के इस सेशन से हमने ये सीखा कि वर्शिप का क्या मतलब है। सबमिशन टू गॉड। हमने अपनी मर्जी को खुदा के आगे सरेंडर करना है। जब हम अपनी मर्जी को सरेंडर कर देते हैं और खुदा की मर्जी पर चलने लगते हैं, यही असल
वर्शिप है। और इससे होगा क्या, इससे आपको फायदा क्या होगा, आगे देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, सबमिट योरसेल्व्स देयरफॉर टू गॉड, यानी कि खुद को ताबे कर दो खुदा के, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, यानी कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है, सबमिट। सबमिट का मतलब क्या है, अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर कर देना। आमीन।